एक्सप्लेन। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरे साथ साथ बोलते रहना एक जना। भास्कर तू बोलना बेटा है ना, जो भी जिसका माइक स्पीकर डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो वो, मतलब वहाँ पे जिसमें हाँ एक्सप्लेन। पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन। एक्सप्लेन पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन in with neat and clean diagram. Explain Parsons reaction turbine with neat and clean diagram. पहला पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन। It is a, बोलो एक जना बोलो ना बेटा साथ में। It is a steam turbine। ठीक है। It is a reaction type of turbine। Reaction type of turbine। It is also known as Parsons turbine। ठीक है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 इंट्रोडक्शन हो गया। पॉइंट नंबर 2 इसका प्रिंसिपल। पॉइंट नंबर 2 दूसरा पेज रहता से जाएगा। पॉइंट नंबर इसका सेकंड पॉइंट हो गया बेटा, इसका सिद्धांत प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसका बेटा? प्रिंसिपल ऑफ पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन। ठीक है, पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन। अविनाश के साथ साथ एक बच्चा और, कोई हिंदी मीडियम का बच्चा मेरे साथ साथ बोलता जाए बेटा, वॉलंटरी अपना हिंदी में जो भी बोलो उस चीज को हिंदी बोल दी जाएगी साथ साथ। तो क्या कहता है? When a high velocity steam jet is impinged on, ये impinged तुम्हारे टफ पड़ेगा शब्द, इस पढ़ा दो। when a high velocity jet is passed through passed through the blades of the first symmetrical blades, passed through symmetrical, बोलो बेटा बोलो, बोलते जाओ उसको, asymmetrical blades of Parsons turbine the pressure drop also takes place and blades are
रोटेटेड एवढं क्या समझ में आया? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? देखना अभी तक क्या हो रहा था बेटा, सारा प्रेशर ड्रॉप यही हो रहा था इसमें नोजल में। इस बार आधा प्रेशर ड्रॉप यहाँ पर भी होता है। और वेलोसिटी का क्या हो रहा है? वेलोसिटी तो केवल इसी में बढ़ती है, वेलोसिटी इसमें कम होती है। डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों का, है ना। ये है वेलोसिटी सी, ये सी, ये सी, इसको बोलते हैं यहाँ पर फिक्स्ड ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड। और इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? मूविंग ब्लेड, है ना, मूविंग ब्लेड। ये यहाँ पर ये क्या है? इनलेट वेलोसिटी। यहाँ पर ये क्या है? एग्जिट वेलोसिटी। यहाँ पर ये क्या है? बॉयलर प्रेशर। यहाँ पर ये क्या है? कंडेंसर प्रेशर, है ना। ये चीज़ क्या है? यहाँ पे नीचे क्या है? दिस इज लेंथ ऑफ टर्बाइन। दिख रहा है बेटा? दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? लेंथ ऑफ टर्बाइन, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ आया बेटा? देखो डिफरेंस कहाँ आया। अगर तुमने पुराना वाला डायग्राम देखा हो अपना उसका इसका इम्पल्स टर्बाइन का, तो देखो दोनों का डायग्राम, इससे दूसरा वाला आया बना दो डायग्राम, क्लियर कट डिफरेंस आ जाएगा दोनों में डिफरेंस। ये अपन एक्स्ट्रा बना के दिखा रहा हूँ खाली, ये डायग्राम कहाँ दिख रहा है बेटा? ये देखो, इसमें क्लियर कट ये था, सारा प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे होता है, यहाँ पर ये कांस्टेंट रहता है। जबकि इसमें आधा प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे हुआ, आधा यहाँ पे हुआ। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? यही इनका दोनों का डिफरेंस है। बाकी वेलोसिटी तो दोनों सेम है, इसमें बढ़ती है और इसमें कम होती है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? देखो वापस मैं फिर एक बार बता के दिखा रहा हूँ। डिफरेंस इज ओनली हियर, ये इस जगह पर येलो से दिखा रहा हूँ। ये डिफरेंस है, येलो से हल्का हल्का दिख रहा है ये, जबकि इसमें यहाँ पर ये स्ट्रेट है। ये डिफरेंस है दोनों में, बस मेजर डिफरेंस यही है। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अच्छी तरह है। येलो लाइन दिखी मैंने, क्या कौन सी बनाई? ये वाली देखो, इसको और डार्क करता हूँ। ये लाइन, ये जो डिफरेंस प्रेशर ड्रॉप है, ये यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप स्ट्रेट किसमें? इम्पल्स टर्बाइन में। इम्पल्स टर्बाइन में ये प्रेशर ड्रॉप कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। जबकि इसमें प्रेशर ड्रॉप कैसा होता है? यहाँ पर इसमें मूविंग ब्लेड के अंदर भी प्रेशर ड्रॉप होता है, जबकि इसकी मूविंग ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है, मतलब ये कांस्टेंट रहता है। ये कहना होता है, ठीक है क्या? ठीक है बेटा, समझ में आया बेटा? ये क्लियर कट हुआ ना? देखो इसमें ड्रॉप हो रहा है, जबकि इसमें प्रेशर कांस्टेंट है। ये प्रेशर कांस्टेंट है, इसमें ये प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, इसमें भी प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर जो नोजल था अपना, नोजल के अंदर प्रेशर ड्रॉप होता है, वैसा फिक्स ब्लेड के अंदर भी होता है। पर पार्सन्स टर्बाइन की मूविंग ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप होता है, जबकि इंपल्स टर्बाइन की मूविंग ब्लेड में प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। ठीक है क्या? बनाओ डायग्राम फटाफट। सर एक बार इसको हिंदी में लिखवा देना। सर सर अविनाश
ये इसमें द प्रेशर ड्रॉप आल्सो टेक के बाद क्या लिखा होगा? प्रिंसिपल लिखा है ना सर? लेट 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 LHE ठीक है। लेट आर रखते मोटी हो गया वाला कर दी ना। ठीक हाँ बेटा, ये चीज समझ में आई? मैंने क्या बोला अविनाश? एक बार बोल के बता बेटा। When a high velocity steam jet is passed through the asymmetrical blades of Parsons turbine, the pressure drops also take place and the blades are rotated. ठीक है, इसको और अगले वाले डायग्राम में और क्लियर करता हूँ, अगले वाले कंसेप्ट में और क्लियर करता हूँ। तीसरा देखो, देखो एक थोड़ा कंपैरिजन में और थोड़ा क्लियर होगा। अभी यहाँ पे जो चीज मेन चीज बताना चाह रहा हूँ, देखो बेटा इसको यूँ समझो एक बार। एक बार फिर बताता हूँ, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन के बिना तुम समझ नहीं पाओगे। एक बार ये कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसमें से बनाना अभी नहीं है, खाली बनाना मत है, कॉपी मत बनाना है, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये अगले क्वेश्चन में क्लियर करूंगा एक बार, है ना। ये दोनों का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, उसमें तुम खुद ही समझ जाओगे। देखो बेटा बिल्कुल क्लियर कट एक चीज बता रहा हूँ, ये है अपनी इम्पल्स टरबाइन, ये है इम्पल्स, और ये है अपनी रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन इसको बोलते हैं अपन डी लावल टरबाइन, इसको बोलते हैं अपन पार्सल्स टरबाइन। ठीक है, इनमें दोनों देखना बेटा, दोनों का प्रेशर कैसे ड्रॉप हो रहा है। इसमें प्रेशर ड्रॉप अपने कौन सा है अपना ये, इसमें प्रेशर ड्रॉप बेटा, पूरा प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे हो जाता है। इसमें ये इसके पार्ट क्या बेटा, देखो इसके पार्ट को क्या बोलते हैं, इसके इस पार्ट को बोलते हैं, दो पार्ट से मिलकर बनता है। इसमें इसको नोजल बोलते हैं और इसको मूविंग ब्लेड बोलते हैं। इसमें इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसमें इसको बोलते हैं फिक्स्ड ब्लेड। है वही नोजल का काम करेगा, पर यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा फिक्स्ड ब्लेड, और यहाँ पे उसका नाम मूविंग ब्लेड ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसके फिक्स ब्लेड में, रिएक्शन टरबाइन की फिक्स ब्लेड में आधा प्रेशर ड्रॉप यहाँ होता है और आधा प्रेशर ड्रॉप मूविंग ब्लेड के अंदर होता है, जबकि इम्पल्स टरबाइन की मूविंग ब्लेड में कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है। ये दोनों का मेन डिफरेंस है। अदरवाइज वेलोसिटी तो दोनों के अंदर इसमें बढ़ती है, इसमें कम होती है, इसमें वापस इसमें भी सेम बढ़ती है और इसमें कम होती है। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? इनको बोलते हैं, ये वेलोसिटी है सी ग्रीन वाली, और ये प्रेशर है, ये अपना प्रेशर है पी, ये प्रेशर है पी, ये प्रेशर है पी, और ये प्रेशर है पी। हाँ, इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, ये चीज यहाँ पर कांस्टेंट है। फिर मैं इसको थोड़ा सा और हाईलाइट कर रहा हूँ, कौन सा, ये चीज, ये गोला बना रहा हूँ, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, जबकि ये यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। और ये क्यों होता है बेटा, ये ड्रॉप क्यों होता है, ये दोनों, ये रीजन क्या होता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, ये देखो इसका रीजन यहाँ बनाता हूँ। इसकी जो ब्लेड्स होती हैं, इसकी मतलब इम्पल्स टरबाइन की, वो बेटा सिमेट्रिकल ब्लेड्स होती हैं। अगले पॉइंट बताता हूँ, ये होती हैं, देखो इन दोनों का अलग अलग डिफरेंस देता हूँ। इसमें जो ब्लेड्स होती हैं, इसमें इम्पल्स टरबाइन में, वो बेटा ये ऐसी ब्लेड्स होती हैं। ये एक मिनट, ये क्या बोलते हैं बेटा, इनको सिमेट्रिकल ब्लेड्स। इसमें कैसी ब्लेड्स होती हैं, सिमेट्रिकल ब्लेड्स होती हैं। ये ब्लेड्स की शेप बता रहा हूँ, ये बनाना डायग्राम में बताता हूँ। ये बेटा ये ब्लेड्स की शेप है, सिमेट्रिकल ब्लेड्स, जबकि इसकी ब्लेड्स कैसी होती है, असिमेट्रिकल ब्लेड्स होती हैं, असिमेट्रिकल ब्लेड्स। ये कौन सी टरबाइन की बात बता रहा हूँ, ये इम्पल्स टरबाइन की बात बता रहा हूँ, इम्पल्स PULS, और ये है ये रिएक्शन टरबाइन, ये रिएक्शन टरबाइन। ठीक है, ये इम्पल्स टरबाइन है और ये रिएक्शन टरबाइन है, ये इम्पल्स टरबाइन है, ये रिएक्शन टरबाइन। तो बेटा देखो स्टीम कहाँ से पास हो रही है, स्टीम इस जगह से पास हो रही है। स्टीम आती है हमेशा यों और यों निकलती है ना, यों आके यों निकलती है। इसमें स्टीम आके यों आके यों निकलेगी, यों आके यों निकलेगी, है ना। ये देखो मैंने स्टीम दिखाई है वाली बीच में। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो एरिया है A1,
ये जो बीच का एरिया है A2 और ये तीसरा एरिया है A3, ये है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3, जबकि यहाँ पर एरिया, यहाँ पे देखो तुम्हारे सामने क्लियर कट एरिया चेंज होता है, A1 इज नॉट इक्वल टू A2 इज नॉट इक्वल टू A3। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ब्लेड्स, सिमेट्रिकल ब्लेड्स, है ना, ब्लेड्स। जबकि ये कौन सी ब्लेड हो रहा है, असिमेट्रिकल ब्लेड्स, सिमेट्रिकल ब्लेड्स। बात समझ आ रही क्या अविनाश, है ना? ये पॉइंट बनाओ, दोनों डायग्राम बनाओ। ये अपना, ये वाली कौन सी, इम्पल्स टरबाइन के लिए, रिएक्शन टरबाइन के लिए, रिएक्शन टरबाइन के लिए ये ब्लेड्स होती है ना। ये देखो टाइप ऑफ ब्लेड्स फॉर इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, इसी के अंदर इसी का एक सब पार्ट बना लो। ये खाली प्रिंसिपल समझा रहा हूँ मैं, प्रिंसिपल समझा रहा हूँ अभी तक, खाली कैसे ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ, कैसा ऐसा क्यों हुआ, ये वाली चीज जो अपन बताई ना मैंने तुमको कि ये प्रेशर ड्रॉप यहाँ पे हो गया, ये ड्रॉप यहाँ पर क्यों हुआ, उसके रीजन बताया मैंने, है ना, समझ में आया बात, है? ठीक है, चलो अगला पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर कितना हो गया बेटा, 3 हो गए इसके, नहीं पहला तो क्या हुआ इंट्रोडक्शन, दूसरा हुआ प्रिंसिपल, है ना। अब ये प्रिंसिपल समझाया मैंने अभी तक। थर्ड पॉइंट लो, थर्ड पॉइंट हुआ स्कीमेटिक डायग्राम, है ना। थर्ड पॉइंट इज स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, है ना। तो स्कीमेटिक डायग्राम में क्या हुआ, स्कीमेटिक डायग्राम देखो आप, स्कीमेटिक डायग्राम अपना कैसे होता है, इसमें वही वाला, है ना, ये अपनी फिक्स ब्लेड होगी, स्कीमेटिक डायग्राम में सबसे पहले अपने एक ये फिक्स ब्लेड है, फिर उसके बाद ये असिमेट्रिकल ब्लेड्स हैं अपनी, अभी अपन बनाई असिमेट्रिकल ब्लेड्स, है ना, ऐसे बहुत सारी ब्लेड्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ये सब ब्लेड्स किसी एक चीज़ में बंधी हुई हैं, ये सब बंध के नीचे एक रोटर से कनेक्टेड है, ये रोटर से कनेक्टेड है, रोटर बियरिंग्स के बीच में घूम रहा है, ये बियरिंग्स के बीच में घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका ठीक है, ये आपका बेटा क्या हो गया, ये यहाँ से है है ना, ये आधा आधा डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, ये ठीक है। ठीक है, ये फिक्स होता है, दिख रहा है क्या, सब साफ दिख रहा है बेटा, एकदम साफ बना रहा हूँ, जो समझ में आ रहा है अविनाश। ये बेटा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, फिक्स ब्लेड हो गई, इनके नाम लिख लो। नंबर 1 पे क्या हो गया, ये फिक्स ब्लेड हो गई, ये इसके फिक्स हो गया। ये कहाँ पर फिक्स है, ये केसिंग पे फिक्स है, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है, सबसे नंबर 1 पे है केसिंग, केसिंग मतलब खोल। फिर ये अपना क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, दिस इज फिक्स्ड ब्लेड, यहाँ पर फिक्स्ड ब्लेड, वही नोजल है पर नाम इसका यहाँ पे चेंज होगा, फिक्स्ड ब्लेड। ये कौन सी ब्लेड हुई यहाँ पर, मूविंग ब्लेड, मूविंग ब्लेड। ये क्या चीज़ है यहाँ पर, ये रोटर, ये इसका रोटर। और ये किससे जुड़ेगा बेटा, यहाँ पे किससे जुड़ता है पता है तुम्हारे, ये अल्टरनेटर जुड़ता है ना, यहाँ पे अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर मतलब जहाँ पे बिजली पैदा होती है वहाँ पे जुड़ जाता है, ठीक है क्या। ये अपना डायग्राम, किसका डायग्राम बनाया मैंने, दिस डायग्राम इज फिगर इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ रिएक्शन, पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन। ये क्या चीज़ है, दिस इज बियरिंग्स, ये हैं बियरिंग्स,
जिनके ऊपर ये इसको यूँ भी लेंगे अपन, इसको यहाँ पे ये बेरिंग में अपन एक्चुअली ये बहुत बड़ा बड़ा मैंने खाली खाली कंसेप्चुअल डायग्राम बनाया है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है इसका, है ना। ये दोनों इस तरह से हैं, नीचे वाला पार्ट नहीं बनाया, एक चीज नीचे भी होगी बेटा ना, मैंने खाली ऊपर ऊपर का बताया है। कनेक्टिविटी गई क्या अविनाश? अविनाश कनेक्टिविटी चली गई थी बेटा, वापस आ गई है, चलो कोई टेंशन नहीं, वापस करो। बीच बीच में कनेक्टिविटी चली जाती है ना, चलो कोई बात नहीं। हाँ बेटा ये डायग्राम दिख रहा है सबको अभी? अविनाश बोल नाम बता, क्या क्या बेटा, क्या क्या लिखा मैंने? फिक्स ब्लेड, केसिंग, मूविंग ब्लेड, रोटर, अल्टरनेटर, टू अल्टरनेटर, ये है ना कनेक्टेड टू अल्टरनेटर, और ये बियरिंग, ठीक है। और ये क्या चीज है बेटा मूविंग ब्लेड्स में, ये क्या चीज है? ये इसकी मूविंग ब्लेड के ये असिमेट्रिकल ब्लेड्स हैं, ये वाली, ये असिमेट्रिकल ब्लेड्स के क्रॉस सेक्शन, ठीक है। चलो चौथा पॉइंट, एक बार वापस बोलो, एक हिंदी मीडियम का बच्चा बोल के बताया कोई? मोहित भट्ट, कोई मोहित बोल के बता, क्या सर? बोल के बता क्या क्या लिखा है सर? केसिंग, मूविंग ब्लेड, टू अल्टरनेटर, रोटर, फिक्स, टू अल्टरनेटर सर, सॉरी, फिक्स ब्लेड और बियरिंग, ठीक है। यस सर। चलो ये क्या हो गया बेटा? ये स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन का पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन। अब आगे आता है नेक्स्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट है अपना, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा इसका? सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या होता है? स्टीम, हाई प्रेशर, अविनाश बोल, साथ में बोल, हाई प्रेशर and high temperature steam is entered from the बॉयलर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम एंटर करती है, ठीक है। बॉयलर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम एंटर करती है, एंटर्ड फ्रॉम द बॉयलर, है ना। इन द फिक्स्ड ब्लेड, इन द फिक्स्ड ब्लेड्स इक्विवेलेंट टू नोजल्स, जो कि नोजल के बराबर होती है। इन द फिक्स्ड ब्लेड्स the high velocity of steam is obtained, high velocity of steam is obtained, ठीक है। चलो is obtained, this high velocity steam is entered between the moving blades। कहाँ जा रहा है बेटा? मूविंग ब्लेड्स के अंदर है ना। दिस हाई वेलोसिटी steam is entered between the moving blades where pressure drop also takes place, है ना। where pressure drop also गौरव बोलेगा
हाँ स्लाइड लिंक पाना कौन सा आता है? अब मुझे नहीं पता, वो तो देख लेना यार आगे यार, मेरे को आइडिया नहीं है। होगा तो यही होगा गारंटी है ना। अच्छा सुन, और वो शाम को आना ना, एक बार देखना है ना, वो लगा के फ्लैग लगाना। नली तो एक बार तो चल रही है, वो आगे देखना फिर लाना जरूर तो, ठीक है? वो फ्लैग लगा देना ना शाम को आगे, ठीक है? ठीक है ठीक है। हाँ, this high velocity steam is entered between the moving blades where the pressure drop also takes place, ठीक है? Where the pressure drop also takes place and blades, चलो also takes place कर दो, यहाँ तक ही करो, where the also pressure drop also takes place, ठीक है? The moving blades starts rotating which in turn rotates the moving blade starts rotating, which in turn rotates the moving blade rotating शू कराती है, which in turn rotates the rotor of the turbine. ठीक है? क्या मतलब समझ में आ रहा है? अभी मैं इसको कंसेप्ट समझाता हूँ, क्या 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 लिखा अपन ने यहाँ पे। एक बार मेरे साथ बोलो बेटा। The moving blade starts rotating, which in turn rotates the rotor of the turbine. बेटा मैं बोल रहा हूँ, एक बार देखना। वैभव मोहित, यस सर। हाँ बेटा एक बार मेरे साथ बोलना है ना। हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर स्टीम is entered from the boiler. हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो बॉयलर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की स्टीम एंटर करती है। बस इतना सही लिखा अपन ने, क्योंकि बॉयलर की स्टीम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर होती है हमेशा। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कोई बता सकता है कितना होता है बेटा? कोई क्या रेंज होती है टेम्परेचर और प्रेशर की? मैंने बताया था, अगर किसी को याद हो तो। टेम्परेचर प्रेशर होता है करीब बेटा 200 बार का रफली टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर, और टेम्परेचर कितना होता है? करीब 500 डिग्री सेल्सियस। सुन रहे हो? दोनों का एक रफ आइडिया बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पर एक रफ इतना तो आपको आइडिया होना चाहिए। हमारी ट्रकों के अंदर हाईएस्ट प्रेशर कितना होता है? बताया था ना, 5 बार खाली, ठीक है? जब ट्रक का टायर फूटता है तो हालत देखते हो क्या हालत होती है, कितनी आवाज़ आती है, भयंकर है ना। अब सोचो 200 बार का बॉयलर फूटेगा तो क्या होगा। और टेम्परेचर अपना रोटी का टेम्परेचर होता है ना, अपन वो स्टीम बनाते हैं, वो 100 डिग्री की स्टीम होती होगी अपनी, ज़्यादा 100-110 डिग्री की। जो अपना हाथ जल जाता है ना कभी रोटी बनाते वक्त, आता है ना वो स्टीम, है ना, रोटी के अंदर फूटती है तो। और ये 500 डिग्री का, सोचो क्या हालत होती होगी। इनके बीच में इंजीनियर्स काम करते हैं, है ना, ठीक है। इन द फिक्स्ड ब्लेड्स इक्विवेलेंट टू, 3 लाइन की मतलब इक्विवेलेंट टू नोजल्स, क्योंकि फिक्स ब्लेड्स हैं उनको हम नोजल भी बोलते हैं। द हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम इज ऑब्टेन्ड, उनसे हम क्या निकलता है? उनसे हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम निकलती है। नोजल से हमारे तुमको पता है हाई वेलोसिटी निकलती है। दिस हाई वेलोसिटी स्टीम is entered between the moving blades where pressure drop also takes place. The moving blades start rotating, which in turn rotates the rotor of the turbine.
ये बेटा मेन इसका वर्किंग हो गया। और कंस्ट्रक्शन में अपन ने इसके मेन पार्ट्स वहीं पे पढ़ लिए थे, साथ साथ में क्या क्या चीज़ें होती है ना। तो कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से पार्ट आते हैं, देखो ये तो वर्किंग हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ये जो अपन ने किया है तो वर्किंग हो गया, है ना, वर्किंग। अब इसमें रोटर अगर टरबाइन का रोटेट हो जाता तो अगला स्टेप क्या आता है वो बताएगा। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वह बता, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा बेटा? टरबाइन का रोटर घूम गया तो क्या होगा? बस ट्रांसमीटर का रोल है। this rotation of turbine is called mechanical power production. This rotation of rotor, अगर रोटेशन हो जाए रोटर का, this rotation घूमने लग जाए रोटर, this rotation of rotor is production of mechanical power. ये घूमना ही तो मैकेनिकल पावर का प्रोडक्शन है। ये मैकेनिकल एनर्जी का प्रोडक्शन, मैकेनिकल पावर का प्रोडक्शन हो गया। This rotation of rotor is the production of mechanical power. ये मैकेनिकल पावर का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है क्या? rotation of rotor, है ना? This rotation of rotor is the production of mechanical power, ठीक है? आगे लिखने की जरूरत नहीं है। इस घूमते हुए रोटर को कहाँ लगा देंगे बेटा? अल्टरनेटिव जोड़ देंगे तो बिजली पैदा हो जाएगी, ठीक है क्या? ठीक है क्या? है ना? When this rotor is attached with the alternator, the electricity is produced. The electricity is प्रोड्यूस्ड। अरे सही है क्या? कितना क्लियर कट बिजली पैदा हुई है, देख लो तुम। स्टीम से, स्टीम मतलब थर्मल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनी और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, ठीक है क्या? अरे समझ में आया? बोलो ना साला, तुमको दो को जब बोल रखा ना वैभव और मोहित। यस सर, है ना? ये देखो मैंने क्या लिखा है, समझ में आया? लास्ट में लिखो, लास्ट वाली लाइन बोल के बताओ एक बार। When this rotor is attached with the alternator, the electricity is produced. समझ में आ गया बेटा? इसको हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, अगर लिखना हो तो लिख दूंगा, तो कहना मत कि सर छूट गया हमारा, है ना? चलो 5वां पॉइंट लिखो, 5th पॉइंट। 5th पॉइंट हो गया वर्किंग में। 5th में कंस्ट्रक्शन का पार्ट अपन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? 5 चीज़ें हैं ना। कंस्ट्रक्शन बेटा ना, चौथे को वर्किंग कर दो और 5वें को कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन, वैसे चौथा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, 5वां वर्किंग होना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी कर लो। कंस्ट्रक्शन सबसे पहला पार्ट क्या बेटा? केसिंग। दूसरा पार्ट क्या है? फिक्स्ड ब्लेड्स। तीसरा पार्ट क्या है? मूविंग ब्लेड्स। नेक्स्ट पार्ट क्या है? केसिंग, फिक्स्ड ब्लेड्स, मूविंग ब्लेड्स, ठीक है? केसिंग, फिक्स्ड ब्लेड्स, मूविंग ब्लेड्स। और क्या पार्ट बेटा? रोटर। उसके बाद क्या है? बियरिंग तो इसका पार्ट, बियरिंग कोई बड़ा पार्ट नहीं है। बस ये 4 पार्ट ही रख लो, और भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं इसमें, ये बहुत है इतना। देखो बेटा, केसिंग के बारे में लिखो। केसिंग क्या है? हाउसिंग ऑफ द टरबाइन। हाउस, पूरा इसको हाउसिंग ऑफ टरबाइन, टरबाइन का पूरा खोल, पूरे टरबाइन का खोल। फिक्स ब्लेड्स क्या है? इक्विवेलेंट टू नोजल, नोजल के बराबर चीज़ है। क्या करती है? इट ड्रॉप्स द प्रेशर, इट ड्रॉप्स द प्रेशर, ये प्रेशर ड्रॉप करती है। इट ड्रॉप्स द प्रेशर एंड इट ड्रॉप्स द प्रेशर, है ना? इट ड्रॉप्स द प्रेशर एंड इंक्रीजेस द वेलोसिटी, अरे ठीक है क्या? और मूविंग ब्लेड्स क्या करती हैं, है ना? मूविंग ब्लेड्स कन्वर्ट्स हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम
हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम, मोहित बोल इसमें क्या लिखा है, मूविंग ब्लेड्स कन्वर्ट्स हाई वेलोसिटी ऑफ स्टीम इनटू converts high velocity of steam steam into rotation of rotor into rotation of rotor. रोटर को घुमाने में काम आती है, ठीक है, रोटेशन Yes, ऑफ sir. रोटर। और रोटर खुद क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी, यही तो करता है, इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी चीज बेटा घूमती है तो मतलब अगर शुरू से घूमती है पहली बार से, उसको हम प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब तुम कहोगे सर पंखा घूम रहा है तो पंखा मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है क्या? यस, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। वैसे एनर्जी कभी प्रोड्यूस नहीं होती, तुमको पता होगा, ये प्रोड्यूस अपन ने मिसनोमर लिखा है। तो पंखा क्या कर रहा है, पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना, सही है बेटा। तो ऐसे अपना अगर प्रिंसिपल की बात करें अगर, तो ये अपना टरबाइन क्या कर रहा है, बेसिकली एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ मैं, एक अगला पॉइंट में बेटा फ्लो चार्ट बनाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट में तुमको क्लियर हो जाएगा, ये वर्किंग में डाल देना इसको, चौथा जो पॉइंट है ना उसका सब पार्ट बना देना बाद में। ये वर्किंग में फ्लो चार्ट बना रहा हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या होता है फ्लो चार्ट में, देखो सबसे पहले तुम्हारे ऊपर से चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले अपने पास पोल होता है ना। पोल क्या करता है, पोल जलता है। पोल जलता है तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, केमिकल एनर्जी। कौन सी बेटा, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और केमिकल एनर्जी जलती है तो पानी को गर्म करती है, पानी गर्म होकर क्या बनता है बेटा, स्टीम बनती है ना। केमिकल एनर्जी से वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होने पर जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। यहाँ पर क्या बन जाती है बेटा, थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी होती है, हीट, ये थर्मल एनर्जी बन जाती है। और थर्मल एनर्जी अगर अपने पास आती है और उसको अपन नोजल से निकाल देते हैं, थर्मल एनर्जी को, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी, ये जब नोजल से निकलता है, इसको नोजल से पास कराते हैं तो क्या मिलता है, हाई वेलोसिटी। क्या मिलती है बेटा, हाई वेलोसिटी। और ये जो हाई वेलोसिटी होती है, ये हाई वेलोसिटी यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ, ये जो हाई वेलोसिटी है, ये जब ब्लेड्स के थ्रू, ये ब्लेड्स के थ्रू, कौन सी ब्लेड्स, मूविंग ब्लेड्स के थ्रू पास होती है, तो ये क्या करती है बेटा, रोटर को रोटेट करती है, रोटेट्स, ROTATES, रोटेट्स द रोटर। और जैसे ही रोटर रोटेट्स होता है, इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी बन गई। और ये मैकेनिकल एनर्जी जब अल्टरनेटर से जोड़ देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट कर देती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अरे कंसेप्ट समझ में आया क्या? कोयला किस में जलता है, बॉयलर में, यहाँ पर बॉयलर है, फिर ये बॉयलर में केमिकल एनर्जी, फिर वाटर से थर्मल एनर्जी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर नोजल में, ये चीज नोजल के अंदर किस में कन्वर्ट होती है, हाई वेलोसिटी में। हाई वेलोसिटी से मूविंग प्लेट पे गिरती है तो रोटर घूमता है, तो ये सब चीज कहाँ पर हो गई, ये टरबाइन में। ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है, टरबाइन में, ये टरबाइन में, यहाँ तक टरबाइन का काम है। और टरबाइन के बाद यहाँ पे क्या, अल्टरनेटर का काम है, बॉयलर, नोजल, टरबाइन और अल्टरनेटर, ठीक है। इस तरह से कोयले की हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अपन RYP में कन्वर्ट करके हमारी बिजली पैदा होती है। अरे कंसेप्ट सही है, हाउ बिजली इज प्रोड्यूस्ड। मोहित एक बार बोल के बता, ये लिखना है अपने को, बोल के बता मोहित। यस सर। बोल बेटा एक बार, बॉयलर, कोल केमिकल एनर्जी, वाटर टू स्टीम, हाँ, वाटर टू स्टीम थर्मल एनर्जी होती है। फिर नोजल, ये क्या लिखा हुआ? हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, बहुत बढ़िया। नोजल, हाई वेलोसिटी से सर मेन मूविंग ब्लेड से रोटेशन ऑफ रोटर, मैकेनिकल एनर्जी, अल्टरनेटर, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी, ठीक है। ये फ्लो चार्ट हो जाएगा, ये प्रोसेस है पूरा, ये कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? ठीक है। चलो अब आता है लास्ट पार्ट अपना, इसमें इसका
यूज लिख लेते हैं 5 और 5, छठा पार्ट 5 होगा, छठा पार्ट है बेटा, छठा नंबर कौन सा नंबर होगा? 0.6 छठा होगा। होगा अब सर छठा। हाँ 6 देखो यूज, इसकी यूज क्या है? एप्लीकेशन, यूज और एप्लीकेशन। मैंने बताया था तुमको, इट इज यूज इन मॉडर्न पावर प्लांट्स। कौन सा वाला? ये वाला जो अपना पार्सल स्टेशन टरबाइन, इट इज यूज इन मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स, मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स। मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स में इसका उपयोग होता है, यूज इन मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो जैसे कितने वाले मॉडर्न थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं बेटा? 1000 मेगावाट, है ना? पहले 500 लिख लो, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, और अभी तो है ना, चलो 1000 मेगावाट, है ना? इन प्लांट्स में ये यूज होता है। ठीक है, ये इसका यूज हो गया। ठीक है, आज का अपन अपना मेन पोर्शन इतना ही रखते हैं।